हेलो स्टूडेंट। जो आज टॉपिक डिस्कस करते हैं वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर MCG। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है 5 नंबर के लिए। तो पहले इसके बारे में हमें पता होना चाहिए किस लिए यूज करते हैं। तो फर्स्ट तो क्या है, इसका जो पॉइंट है अपने पास, यूज्ड फॉर मेजर एंड क्या बोल सकते हैं, डिटेक्शन स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या करता है, कम से कम इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू फाइंड आउट करता है। तो सेकंड क्या है इसका, जो है अपने पास जो ये अपरेटस है वर्क किस पे करता है, तो इसका क्या आता है, प्रिंसिपल। क्या है अपने पास, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है वर्क बेस्ड ऑन, हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था पिछले लेक्चर में, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। यही क्या है इसका प्रिंसिपल। अपने पास क्या एक कॉइल है और वो किसके अंदर रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। इसी प्रिंसिपल पे क्या करता है, ये वर्क करता है। फिर आता है इसमें कंस्ट्रक्शन। भाई इसको बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए अपने को, कंस्ट्रक्शन करनी है हमें। फर्स्ट चाहिए हमें ये जो दिखाई दिया आपको, PQRS1, PQRS1। ये क्या है अपने पास, लार्ज नंबर ऑफ कॉइल। ये रेक्टेंगुलर भी हो सकती है अपने पास और कैसी हो सकती है, सर्कुलर। लेकिन हमने क्या लिया है, ये एक रेक्टेंगुलर ली है। कैसे लिया, हमें रेक्टेंगुलर। फिर आता है इसमें हमें चाहिए सॉफ्ट आयरन कोर। फिर चाहिए हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। कनकेव मिरर चाहिए हमें। टर्मिनल चाहिए, टर्मिनल चाहिए। एक अपने पास टॉर्सन हेड चाहिए, जो कि क्या है, मूवेबल है। और एक चाहिए हमें हेयर स्प्रिंग। हेयर स्प्रिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। आके डिस्कस करेंगे इसमें वर्किंग एंड थ्योरी में। तो ये जो पार्ट है अपने पास मटेरियल मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बनाने के लिए चाहिए। हमने क्या करना है, अब कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये मटेरियल तो चाहिए, हमने क्या करना है, लार्ज नंबर ऑफ क्वाइल्स लेनी है। ये कैसी है, रेक्टेंगुलर, लार्ज है। इसको किस में रखना है, एक सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड में।
सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड लिया उसको दो हिस्से में, तो इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इसको किस में रखा? मैग्नेटिक फील्ड में, ये रख दिया आपने। फिर क्या चाहिए अपने पास? सॉफ्ट आयरन कोर चाहिए। ये क्या है? विदाउट टचिंग, इसके अंदर है, टच नहीं है इसके साथ। इस प्रकार से आपने क्या रखना है इसमें? सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर। कैसा रखना है? सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर। आगे जाके यहाँ मिरर कनेक्ट है, और यही क्या है? जो फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप है, जो ये आगे जाके कौन से टर्मिनल से कनेक्ट है? हेड से, फिर कनेक्ट है T1 से। तो अपने पास वर्किंग के लिए देखो, अब ये तो क्या हो गया? मिरर। ये क्या हो गया अपने पास? सॉफ्ट आयरन कोर। और ये क्या आ गया अपने पास? हेयर स्प्रिंग। हमने क्या किया इसमें? वर्किंग एंड थ्योरी। देखो क्या अपने पास? वर्किंग एंड थ्योरी। वर्किंग कैसे करनी है आपने? ये जो टर्मिनल है T1 और T2, T1 को तो क्या कर दिया आपने? पॉजिटिव के साथ कनेक्ट, और T2 को क्या किया आपने? नेगेटिव के साथ कनेक्ट, किसी भी EMF के साथ, बैटरी के साथ। तो करंट फ्लो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। एक क्या हो गई अपने पास? करंट की डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन आ गई? करंट की। करंट की डायरेक्शन आ गई P टू Q, Q टू R और R टू S1। डायरेक्शन क्या हो गई करंट की अपने पास? P टू Q, Q टू R, R टू S1। PQ इक्वल है R S1 के, इक्वल L, और PS1 इक्वल Q, R इक्वल है B के। पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था ये टॉर्क ऑन करंट कैरिंग क्वाइल इन मैग्नेटिक फील्ड। जैसे इसमें रखते हैं तो इसमें क्या आता है? टॉर्क आता है। क्या आता है? टॉर्क। तो टॉर्क किसके इक्वल आया था अपने पास? टाउ इक्वल I A B साइन अल्फा। हेयर I तो क्या हो गया? इलेक्ट्रिक करंट, और A है अपने पास एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्वाइल, L इंटू में B, और B है अपने पास मैग्नेटिक फील्ड, और अल्फा जो है एंगल बिटवीन एरियल वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये था अपने पास टॉर्क। ये जो अपने पास जो सॉफ्ट आयरन कोर यूज किया है, यदि रेक्टेंगुलर है तो यूज होगा सिलेंड्रिकल। यदि अपने पास सर्कुलर क्वाइल है, यदि अपने पास कैसा है? एक सर्कुलर क्वाइल है, तो ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है एक स्पेरिकल यूज होगा। कैसा होगा? एक स्पेरिकल। तो ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर, ये क्या करता है? मेक रेडियल फील्ड। ये क्या करता है? लिंक मैग्नेटिक
रेडियल फील्ड, एक रेडियल फील्ड क्या करता है, क्रिएट करता है, लिंक करता है, लीकेज करता है। तो हम जब भी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के टॉप व्यू से देखते हैं, टॉप व्यू, तो हमें किस तरीके से दिखाई देगा, ये जो सिलेंड्रिकल है इसका ये सर्कल किसमें दिखाई देता है, एक मैग्नेटिक फील्ड में। तो हमें दिखाई देता है ये कुछ इस प्रकार से। ये क्या हो गया अपने पास, नॉर्थ पोल, और ये क्या हो गया, साउथ पोल। और इसके अंदर क्या है अपने पास, ये सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर। ये किसका होता है सॉफ्ट आयरन कोर, एक फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है। इसमें क्या होगी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से पास होगी, सॉफ्ट आयरन कोर में से, और वो भी कैसी होगी, परपेंडिकुलर। और ये किस पे होती है, सेंटर से। ये क्या बना अपने पास, रेडियल फील्ड। क्या बना है, रेडियल फील्ड। फिर आता है अपने पास इस हेयर स्प्रिंग का क्या यूज है अपने पास। हेयर स्प्रिंग क्या करता है, रिस्टोरिंग टॉर्क क्रिएट करता है। ये कौन सा टॉर्क है अपने पास, डिफ्लेक्टिंग। ये जो टाउ है अपने पास कौन सा है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। कौन सा टॉर्क है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। और स्प्रिंग क्या करता है, रिस्टोरिंग टॉर्क क्रिएट करता है। जैसे अपने पास ये स्प्रिंग है अपने पास, जैसे इसको मैं कंप्रेस करता हूं तो क्या हुआ इस, और जैसे ही मैंने अपनी जो ये फिंगर रिमूव की तो क्या हो गया, ये वापस उसी पोजीशन पे। जैसे जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट किया, इसमें एक्स की वैल्यू इंक्रीज की, तो वैसे वैसे क्या इसमें आ गया, रिस्टोरिंग फोर्स आ गया। यदि हम इसको रोटेशन करते हैं ऐसे, जितना ज़्यादा एंगल रोटेट करेंगे उतना ज़्यादा क्या आएगा, इसमें रिस्टोरिंग टॉर्क आता है। तो रिस्टोरिंग जो टॉर्क है अपने पास, रिस्टोरिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग जो टॉर्क है किसके कारण बनता है, हेयर स्प्रिंग के कारण। जो रिस्टोरिंग टॉर्क है टी आर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल। जितना ज़्यादा ये रोटेशन होगा उतना ज़्यादा क्या आएगा, रिस्टोरिंग टॉर्क आता है। इसको हटाने के लिए डायरेक्टली को हटाने के लिए क्या यूज करते हैं, टी आर इक्वल के थीटा, और के है अपने पास स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या है अपने पास, स्प्रिंग कांस्टेंट। अब जितना ज़्यादा हम क्या कर रहे थे, स्प्रिंग पे कंप्रेस कर रहे थे, उतना ही क्या हुआ था अपने पास, रिस्टोरिंग फोर्स आया था। मतलब जो अप्लाइड फोर्स है वो किसके इक्वल था, रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वल। यहाँ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जो ये टॉर्क किया आपने, वो किसके इक्वल, वो हो गया अपने पास रिस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल। तो टी इक्वल टी आर, टी इक्वल टी आर, रिस्टोरिंग टॉर्क। दोनों क्या रखते हैं, इक्वल रखते हैं। तो टी क्या है अपने पास, आई ए बी साइन अल्फा इक्वल
किसके हो गया, के थीटा के इक्वल हो गया। अपने पास ये साइन अल्फा, यदि क्या है अपने पास, इफ अल्फा इक्वल 90 डिग्री, अल्फा किसके बीच में है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरियल वेक्टर, एरियल वेक्टर एंड किसके बीच में है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अल्फा, ये कितना हो गया 90। तो क्या हो गया अपने पास, आई ए बी साइन अल्फा की वैल्यू क्या हो गई 1 इक्वल के थीटा, इक्वल क्या आ गया, के थीटा। तो अपने पास थीटा क्या हो गया, ये तो किसके कारण था, एक क्वाइल के कारण, किसके कारण था ये, एक क्वाइल के कारण, एक सिंगल क्वाइल के कारण। यहां कितना है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न, तो इसमें जो टॉर्क आएगा वो क्या आएगा, एन, और एन क्या है यहां पे, लार्ज नंबर ऑफ टर्न। तो क्या हो गया अपने पास ये एन, आई ए बी साइन अल्फा, और साइन अल्फा कितना हो गया 90, और साइन 90 होता है 1। तो यहां जो थीटा की वैल्यू है किसके इक्वल आ गई अपने पास, थीटा की वैल्यू आ गई अपने पास एन आई ए बी अपॉन में के। थीटा की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, एन आई ए बी अपॉन में के। जो थीटा है, जो डिफ्लेक्शन आया इसमें, जो जब ये रोटेशन होगा तो इसमें जो मिरर में जो नीडल है वो क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी, डिफ्लेक्शन आएगा, क्या आएगा, डिफ्लेक्शन। वो किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे। जितना ज़्यादा थीटा होगा उतना ज़्यादा क्या आता है, डिफ्लेक्शन। तो करंट की वैल्यू क्या मेजर होगी अपने पास, जितना ज़्यादा एंगल होगा ये उतना ज़्यादा क्या करेगा, ये करंट सेंसिटिव होगा। तो थीटा किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। और कितना आई क्या होना चाहिए, आई इलेक्ट्रिक करंट लार्ज अमाउंट, किस में होना चाहिए, लार्ज अमाउंट में। दूसरा आता है इसमें जो एरिया है वो भी क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, एरिया भी क्या होना चाहिए, लार्ज। मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। और एन क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ जो टर्न है वो भी क्या होना चाहिए अपने पास, लार्ज, नंबर ऑफ टर्न। और के की वैल्यू जो है स्प्रिंग कांस्टेंट, वो क्या हो गया, थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के। तो के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्मॉल, कम होनी चाहिए। के की वैल्यू क्या होनी चाहिए अपने पास, कम होनी चाहिए। तो ये क्या था अपने पास, टॉर्क, जो क्या था, गैल्वेनोमीटर किस पे डिपेंड करता है, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग इन मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज़्यादा टॉर्क होगा उतना ज़्यादा क्या आता है, डिफ्लेक्शन, उतना ज़्यादा क्या होगा, वो सेंसिटिव होता है, उतना ज़्यादा क्या होता है, सेंसिटिव। अब बात करते हैं, सेंसिटिव की बात आ गई अपने पास, तो अपने पास होता है करंट सेंसिटिविटी, ये होता है अपने पास करंट सेंसिटिविटी थीटा अपॉन में पर यूनिट करंट। आई एस किसके इक्वल हो गया, थीटा अपॉन में पर यूनिट करंट। और जो वोल्टेज सेंसिटिव है अपने पास,
वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, वी एस इक्वल थीटा डिफ्लेक्टिंग अपॉन में अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल T1 एंड T2। और H क्या है, मूवेबल है, ये मूव कर सकता है। तो ये था अपने पास मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर। थैंक यू। इसे नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। और ये क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।